समाज जगेगा वो इसलिए मनाने। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या दोबारा से आप अपनी मांगों के लिए मजबूत आंदोलन करने के लिए तैयार हो? नहीं बैठोगे? माननीय मंत्री जी बताओ कितने दिन तैयार किया जाए इन मांगों पे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में हो रही जनजाति घटनाओं पे हम पार्लियामेंट में भी सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। पार्लियामेंट में भी सवाल उठा के इस सरकार से जवाब मांगेंगे। इस गुंडागर्दी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सड़क पे क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? तो जो तारीख तय करके मैं आपको बताऊंगा, फिर उस तारीख में कमर कस के रखना। बिल्कुल रखोगे नहीं रखोगे? देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है जी। अगर हम इस हत्या पे चुप रहे तो कल किसी और की हत्या होगी जी। हम इतने कमजोर नहीं कि हमारी बोली लगा के हत्या की जाए। बोली लगा के तो जानवरों की हत्या भी नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोली लगा के दलितों की हत्या हो रही है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है क्योंकि हमारी ताकत कम हो गई है। इसलिए अपनी ताकत बढ़ा लो, वरना आपकी जान और सस्ती होती जाएगी। मुझसे तो जितना होगा मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ, क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? अब भी कुछ बचा है जिसको छानना हो, जिसको जानना हो, जिसको ढूंढना हो। अब भी कोई कमी बची है चंद्रशेखर आजाद में जो उसका साथ देने में आपको तकलीफ हो? नहीं। अब तो मैंने साबित भी करके दिखा दिया कि आपकी ताकत बन सकती है। दिखा दिया नहीं दिखा दिया? तब दिखा दिया जब सब लोग आपको हराने के लिए लगे थे, तब मैंने आप नौजवानों की और संविधान की ताकत को नगीना में दिखा दिया। अब तो साथ खड़े हो जाओ। अगर जुल्म रोकना है तो अपने बेटे का साथ दे दो, और नहीं दोगे साथ तो जुल्म रुकेगा नहीं। भैया तैयार है, आपके साथ है भैया। कह रहा हूँ आपके साथ है भैया। मुझे ताकत दोगे तो किसी बहन के का सुहाग नहीं जुड़ेगा। और अगर कोई गुंडा ऐसा कर भी देगा तो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। ऐसी सजा उसको मिलेगी कानून सबूत कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा, किसी गरीब की बच्ची की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, उसके आंसू नहीं बहेंगे। मैं वचन देकर कहता हूँ। और जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा इलाज, रोजगार, जमीन और सम्मान का जीवन, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन आप गारंटी उन लोगों में मत ढूंढो जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशी राम साहब के सपनों को कुचलने में लगे हैं। आप गारंटी ढूंढना है तो फिर मुझसे मजबूत पहरेदार बताओ आपका कोई है क्या? नहीं। जो आपकी एक आवाज पे जान लुटाने को तैयार हो, उससे और क्या उम्मीद करनी है आपको? बताओ। अब तो कुछ शिकवा शंका नहीं रहा ना? नहीं। अब तो मदद कर लोगे नहीं कर लोगे? मैं अपनी बहन से भी कहूंगा कि वो हौसला रखे। इतने सारे भाई देखो, तुम लोग बैठ जाओ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कितने लोग हैं। बैठ जाओ एक बार अनुशासन में बैठ जाओ। सब लोग इसको देखते बैठ जाओ। अरे सब लालची है, सब देख ली तो कम बोल कर उनके मुझसे नजरिया गिरा है वो। ये सारे लोग खड़ी हो जाओ आरती, खड़ी हो जाओ। और तेरे आंसू नहीं बने चाहिए जब तक इतने भाई खड़े। अब तुझे कुछ साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना। बड़े भाई का भी हाथ बर्खास्त मत पाओ। किसी भी मार जाएगी बच्चों क्या? मैं वचन देता हूँ सबसे स्वस्थ सजा की पीढ़ियां याद रखने के लिए। अम्मा